हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके पार्टनर की, उनके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है, और आपके उनके लिए, मतलब जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे, आपकी भी फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप एग्जैक्टली आपके अंदर क्या चल रहा है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में, और आपके पर्सन के अंदर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में क्या चल रहा है वो भी हम देखेंगे। बट ध्यान रखना है गाइज, एज ऑलवेज जैसे मैं बताती हूँ, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है हर बात सबसे मैच करेगी। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में आप क्या फील कर रहे हो। शुरुआत आपकी फीलिंग से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके देखो गाइस, ये जो कार्ड निकालने का टाइम होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी इसी वक्त पिक होती है। मन शांत करिए, आपकी एनर्जी पिक करनी है। जितना मन शांत रहेगा उतनी क्लियर मैसेजेस आएंगे। डिवाइन प्लीज बताएं हमारे व्यूअर क्या सोच रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। हमारे व्यूअर की क्या एनर्जी है, हमारे व्यूअर की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर को लेकर, और इस रिश्ते को लेकर नो कॉन्टैक्ट में क्या एनर्जी है। ओके, रिलैक्स एंड लेट गो, मेक अ चॉइस, जेंडर रोल्स, मेजर चेंजेस। ओके ये आपकी एनर्जी है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं, एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त। पैशन, न्यू लव, अनकंडीशनल लव, सेकेंड चांसेस। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी रीड करते हैं। ओके, रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रिलैक्स एंड लेट गो हियर? डिवाइन प्लीज बताएं व्हाई इज रिलैक्स एंड लेट गो हियर। ओके, मेमोरीज, मेक अ चॉइस क्यों है? व्हाई इज मेक अ चॉइस हियर? एनॉयड। जेंडर रोल्स की एनर्जी क्यों है? एक्सपेंसेस। मेजर चेंजेस की एनर्जी क्यों है? Why is major changes here? Puppet. तो आपके एनर्जी के लिए कार्ड्स निकाले, अब आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए कार्ड निकालते हैं। पैशन क्यों है? Why is passion here? Realization. न्यू लव की एनर्जी क्यों है? Why is new love here? Sexual diseases. Okay. अनकंडीशनल लव की एनर्जी क्यों है? Regrets. सेकेंड चांसेस की एनर्जी क्यों है? वाई सेकेंड चांसेस योर? पार्टनरशिप। ओके, तो कार्ड्स निकाले हैं मैंने। ओके सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ। सबसे पहले आपकी एनर्जी में मुझे ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त ना आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है मुझे जो ट्राई करना था, जितना ट्राई करना था उससे मैंने ज़्यादा ही कर दिया है। जितना टेंशन लेना था आपको, या जितना वरी करना था, जितना स्ट्रेस लेना था, उससे ज़्यादा मैं ले चुकी हूँ। बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। आपकी बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि भाई अब मुझे शांत रहना है, मुझे रिलैक्स करना है। आपने रिलैक्स करके लेट गो करने का डिसीजन ले लिया है, या ऑलरेडी आपने वो चीज़ कर दी है। ठीक है, देखो मैं लेट गो करने का मीनिंग आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को ना लेट गो करने का मतलब ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर को हमने छोड़ देना मतलब लेट गो होता है क्या? नहीं, लेट गो का मतलब होता है कि सिचुएशन पे जो कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हो,
चीज़ों को सही करने की आप कोशिश कर रहे हो, उसे ख़त्म लाइक उसको एंड कर देना और अपना जो लाइफ है उस पर फोकस करना और बिलीव करना कि मेरा पार्टनर अगर मेरा है तो अगर हमारा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार अगर सच्चा है तो मेरे पास वापस वो आएगा। इसको कहते हैं लेट गो करना। विश्वास करने को लेट गो किया कहा जाता है। यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करना, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने ये चीज़ कर दी है या करने वाले हो या सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरे को जितना करना था ना मैंने कर दिया है, या शायद मैंने उससे ज़्यादा ही कर दिया है, अब मुझसे नहीं होगा। तो आप थक चुके हो, ठीक है, इनके पीछे भाग के, चीज़ों को सही करने की कोशिश करके, इनका वेट करके, हर चीज़ करके आप थक चुके हो। फाइनली आपने ये डिसीजन लिया कि भाई अब बस करो, अब अपने ऊपर फोकस करो, खुद की परवाह करो, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है। बट इतना करने के बावजूद भी ना आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो इस पर्सन को। बार 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 रह रह कर पास्ट याद आ रहा है आपको। मतलब कितना भी ट्राई कर लो, आपको आप पास्ट से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप इनको हमेशा के लिए भुला ही नहीं पा रहे हो। ये चीज़ है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है, या इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन है, ठीक है, इनके पास चॉइसेस है, ये मुझे उन चॉइसेस में से एक मानता है। और आपको जब वो बात फील होती है या याद आती है तब आप गुस्सा हो जाते हो। आपको लगता है कि यार प्यार कोई खेल है क्या, प्यार कोई मजाक है कि ऑप्शंस रख रहे हो, नए नए लोगों को ला रहे हो, नए नए लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो हमारे बीच में। क्योंकि आप इरिटेट हो जाते हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए कि इसे किसी कोई और पसंद आ जाए, इसकी लाइफ में कोई और आ जाए, ऐसा हो भी कैसे सकता है। आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये इम्पॉसिबल है, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इग्नोर करे और किसी नए पर्सन को ही लाइफ में लाए। इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जब भी वो चीज़ आपको ध्यान में आती है या जब वो चीज़ दिखती है होते हुए आपको, आप गुस्सा हो जाते हो, आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लगता है यार कैसे लोग हो गए हैं दुनिया में, प्यार का सब नाटक करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपको ना, अगर इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ है, इनसे आपकी बात बंद हो गई है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, मेंटली, फिजिकली या इवन फाइनेंशियली, और जैसे ये पर्सन आपसे दूर हो गए आपको होने लगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और ये सबसे बुरी बात है, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे या अपने वाइफ पे या अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, ये सबसे घटिया बात है, ठीक है। घटिया मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के लाइफ में किसी का भरोसा नहीं है, कौन आपको कब छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए इवन शादी की भी बात कर रही हूँ मैं, नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स, मैं शादी की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको किसी पे भी अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाओ, मान लो कि वो आपकी लाइफ से चले जाए, तो आप रोते रहोगे क्या कि मेरे पास अब तो पैसा ही नहीं रहा, वो उससे मिलता था मुझे पैसा, उससे मुझे ये मिलती थी चीज़ें, फैसिलिटी। तो किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना बहुत गलत बात है। प्लीज़ अपने पैरों पे खड़े होने पे फोकस करो। लव लाइफ तो बाद में भी हो सकती है, करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। करियर बना लो, पैसे कमाना शुरू कर दो, फिर आपको जो चाहिए ना वो पर्सन खुद आपके पैरों में आके गिरेगा। ये रियलिटी है आज की, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें सुन के बुरा लग रहा हो कि दी आप पैसों को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हो, प्यार ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी कल चलो अपने पार्टनर से शादी हो गई और मान लो उनको भी जॉब नहीं, आपको भी जॉब नहीं, क्या खाओगे, क्या करोगे, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है, कह सकते हो इक्वली या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर करियर। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप में से बहुत सारे लोग अपने 20s में होंगे, 30s में होंगे या इवन 40s में होंगे। पहले तो ठीक है, चलो ऐसा होता था कि एक एज तक ही इंसान पैसे कमा सकता था, अब तो ऐसा हो गया है कि इतने ऑप्शन है पैसे कमाने के कि आपको एज क्राइटेरिया में है ही नहीं। अभी आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी आप पैसे कमा सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। तो यहीं पे मुझे ये चीज़ दिख रही है, आप में से कुछ लोग इस पर्सन पे किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट थे, स्पेशली फाइनेंसेस के लिए, और अब जब ये नहीं मिल रहा है आपको, आप परेशान दिख रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है इस पर्सन के जाने के बाद अगर आप जॉब कर रहे थे तो डिमोशन हो गई या जॉब चली गई या फिर
कुछ तो हुआ है इस पर्सन से दूर होने के बाद, बुरा कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, और आपको ऐसा लगने लगा है, मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बट देखो, एक बात मैं बोलूँ आपको, किसी को भी आप अपनी लाइफ में अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना कि उस पर्सन के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती, सबसे गलत बात है, ठीक है। किसी पे भी, इवन अपने पेरेंट्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसीलिए इंडिपेंडेंट होने के लिए अपने पैरों पे खड़े हो, पैसे कमाओ, सब जीत लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लगा है कि शायद ये पर्सन मेरी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, रियलिटी है होती नहीं है वैसे। जैसे हम दिमाग में सोच रहे होते हैं ना, ऐसा होता नहीं है। हर चीज़ जो प्रॉब्लम है ना, वो सोल्यूशन होता ही है उस चीज़ का। तो सबसे पहले अपने आप पे काम करो। अपने, अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हो इस पर्सन से दूर होने के बाद, डिप्रेस हो जाते हो, तो वो भी गलत चीज़ है। आपको किसी के होने या ना होने की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। चलो वो आपके लाइफ में है तो बड़ी खुशियों को बढ़ना चाहिए, और अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो खुशी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है। किसी के होने ना होने से आपकी खुशी पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी हेल्थ पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके फाइनेंसेस पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ओके हाँ, एक और चीज़, कोसो मत खुद को, आप कोस रहे हो खुद को, ओके। एंड दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ लास्ट आपकी एनर्जी में, वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये किसी के बहकावे के नीचे है, ये किसी के बहकावे में है, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, या कोई इनको मेरे इनको पपेट बना रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल करके रखा है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कोई और पर्सन हो, कोई दुश्मन हो, ठीक है, कुछ भी हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा है ही नहीं, ये मुझे आज इग्नोर कर रहा है, ये मुझसे आज बात नहीं कर रहा, इसको किसी ने अपना पपेट बनाया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए अभी, क्या आपके पर्सन बच्चे या छोटे नहीं, राइट? उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो कैसे कोई आपके पर्सन को पपेट बना सकता है? मतलब आपके पर्सन ही पागल है, किसी के बहकावे में अगर आ रहे हैं तो आपके पर्सन में ही कहीं ना कहीं खोट है, ओके। तो उनको उस पर काम करना चाहिए, जहाँ तक ये मुझे लग रहा है। अब आपकी फीलिंग्स की मैंने बात कर ली, अब आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फील हो रही है, वो फीलिंग है रिग्रेट की। उनको समझ आ चुका है, फाइनली उनको रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, मैं गलत था या मैं गलत थी, मैं बहुत बदल गया, मैं किसी के बहकावे में आ गया, मैंने ईगो दिखाना शुरू कर दिया, मैंने प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने सामने वाले की, मतलब आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी। सारी चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुकी है और अभी भी हो रही है। जैसे 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 वक्त आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुई टिक 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 कर रही है, आपके पर्सन को रियलाइज़ होना और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर आपके लिए जो प्यार है, जो पैशन है, जो एक केमिस्ट्री है, वो बढ़ती चली जा रही है, ओके। ऑलरेडी उनके अंदर अभी करंटली अगर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत पैशन है इनके अंदर आपको लेकर, और बहुत रिग्रेट भी है अपने किए के लिए। और वैसे और आगे जब आप ये रीडिंग देखोगे तब तक तो बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझ आ रही है अपनी गलती, ओके, और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने, अब मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर ने ये चीज़ करी है, तो हर चीज़ को अपने ऊपर मत थोपना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बकवास मत करना कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, वैसा क्यों बोल रहे हो। आप पर्सनल रीडिंग ले लो, और विश्वास है तो, अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं, आपको अपने पार्टनर पे विश्वास है, तो भाई आप रीडिंग मत देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और था या आ चुका है आपके अलावा, तो कहीं ना कहीं अगर वो उसके साथ फिजिकल हुआ है, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना तो कुछ फील हो रहा है उस पर्सन के साथ जो आपके साथ फील होता था, और दूसरी चीज़, या तो उनको सच में कोई एसटीडी हो गई है। अब एसटीडी क्या होता है आप गूगल कर सकते हो, सेक्सुअल जो चीज़ें होती है, डिसीजेज होते हैं, या तो ऐसा कुछ हो गया है, या उनको डर बैठ गया है मन में कि ऐसा हो सकता है, मे बी किसी ने उनको उनके अंदर डर बिठा दिया है, ठीक है।
अब देखो इसके ना बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, या तो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में गए, फिजिकल हुए, हो सकता है उन्होंने आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई मुझे ये दिक्कत है, तुम्हें भी हो जाएगी। तो कुछ तो डर मुझे आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, और उनके अंदर ओवरऑल ही कोई नया रिलेशनशिप बनाने का डर बैठ गया है, कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनके अंदर डर बैठ चुका है कि अगर मैं किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बेसिकली ऐसा उनको लग रहा है, जो अच्छी बात है। डर बैठना अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा है ना कि आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं मिल सकता। नो वन इज़ बेटर देन यू। कोई आपसे बेहतर नहीं है, कोई आपसे बेहतर उन्हें मिल नहीं सकता, कोई आपसे बेहतर उन्हें प्यार नहीं कर सकता, कोई आपसे बेहतर उन्हें समझ नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है उनके ज़िंदगी में, उनके मन में, वो बढ़ चुकी है। ओके, अब वो आपको लेकर ओवरली कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आपके प्यार को लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और उन्हें बस जो एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली फील हो रही वो है रिग्रेट की। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने उसको क्यों दुख दिया, मैंने उसे क्यों परेशान किया, मैंने उसे क्यों छोड़ा। मतलब वो अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछ रहा है कि तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया आखिर। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है इस वक्त कि आपने उनसे बहुत ही अनकंडीशनल प्यार किया। हमेशा आपका प्यार अनकंडीशनल था। आपके प्यार में कभी कोई इफ्स, वाइज, नॉट्स, बट्स नहीं थे। आपने कभी कोई सवाल नहीं किया, आपने कभी उनको परेशान नहीं किया, आपने कभी उनकी फीलिंग्स पे उनको डाउट हो जाए ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। उसी बात का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी रियलिटी को तब नहीं देख पाए, वो आपको तब नहीं समझ पाए जब आप उनके साथ थे। तब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी या उनकी जो सोच थी बहुत गलत थी, बहुत अनक्लियर थी। तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, उनको रिग्रेट बहुत हो रहा है, उनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये दुख या ये दर्द उसने कैसे सहा होगा, मतलब आपने वो दर्द कैसे सहा होगा जब वो आप पे ब्लेम करते थे, जब वो आपको छोड़ के जाते थे, जब वो आपको इग्नोर करते थे। कैसे, कितना दुख सहा आपने या कितना दर्द सहा आपने। ओके, आपको कितना अकेला महसूस हुआ होगा, और तब उन्होंने आपको एकदम टाइम पे ही छोड़ दिया। तो उनको उस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और उस वजह से उनकी फीलिंग्स आपके लिए और पक्की होती जा रही है। और उन आपकी सिर्फ आज तक आपका ही प्यार अनकंडीशनल था, बट अब उनका प्यार भी अनकंडीशनल हो रहा है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन जो एक टाइम पे आपसे रिश्ता तोड़कर चले गए थे, आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी या फिक्स हो चुकी थी, फिर भी ये पर्सन आपको वो एंगेजमेंट तोड़ के, वो रिश्ता तोड़ के चले गए थे। मतलब एकदम चीज़ें पक्की हो गई थी, लिटरली ऐसा रिश्ता था आप दोनों का कि शादी ही होने वाली है आगे जाके। लेकिन ऐसे रिश्ते को तोड़कर ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं बिखेर कर, आपका दिल तोड़कर, आपको डिसअपॉइंट कर कर ये चले गए थे। और अब ये सेकंड चांस चाहते हैं आपसे। अभी आपके ऊपर है कि इनको आपको सेकंड चांस देना है या नहीं, लेकिन मैं ये बस आपको इनकी फीलिंग बता रही हूँ कि ये क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये आएंगे भी, आपसे एक दूसरा मौका भी मांगेंगे, जिस रिश्ते को तोड़ा है उसको जोड़ेंगे भी। और मुझे लगता है अब ना आपका रिश्ता पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है, क्योंकि लेसन्स सीख चुके हैं, जो सीखना था इनको वो सीख चुके हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर की मैसेजेस क्या है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, उससे उनके और इमोशंस क्या है वो पता चलेंगे। आपके पार्टनर आपसे, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, सबसे पहला मैसेज है, लुकिंग थ्रू आवर कॉन्वर्जेशंस मेक्स मी मिस यू इमेंसली। कुछ पुरानी चैट्स हैं इनके पास आपकी, जिसको ये पढ़ते हैं, और जितना पढ़ते हैं उतना ज़्यादा इनको आप याद आते हो। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव, आई डू लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई विल नेवर स्टॉप। तो ये आपसे प्यार करते हैं तहे दिल से और कभी नहीं रुकेंगे, इनका प्यार कभी नहीं थमेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। नेक्स्ट है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू थ्रू ड्रीम्स। तो ये बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं अपने सपनों से, सपनों के द्वारा, ठीक है।
इनको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं मे बी आपको लेकर। यू स्टिल मीन द वर्ल्ड टू मी एंड ट्रूली केयर अबाउट यू। क्या आपको इनके सपने आते हैं? क्या आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको सपने में ये पर्सन बुला रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं? क्योंकि आपसे सपनों के थ्रू कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, आप इनके लिए पूरी दुनिया हो और ये बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं और प्यार करते हैं आपसे। वॉट मोर डू वी हैव? द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ माई लाइफ सिंस वी पार्टेड। यस, सारी खुशियाँ, सारी हैप्पीनेस, सब कुछ इनके ज़िंदगी से चला गया जब से ये आपसे इन्होंने दूरी बनाई है। आई स्टिल हैव होप दैट वी कैन वर्क थिंग्स आउट। अभी भी इनको होप है कि चीज़ें वर्कआउट करेगी आपके साथ, ओके। I've been carrying you in my heart every single day। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन भले ही आपसे दूर है लेकिन आप इनके दिल में हो, इन्होंने आपको अपने दिल में रखा हुआ है। लास्ट मैसेज है, there's that darkness within me, I need to overcome to be ready। yes, देखो इस रिश्ते के लिए तैयार होने के लिए उनके अंदर कुछ डार्कनेस है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ चीज़ें हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं ताकि वो आपको फेस कर सके। कैसी लगी गाइस ये रीडिंग? डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।